कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं वो ही तात तुम पाही। नमस्कार, दीपक तिवारी आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं जियोग्राफी में जो है बोलाइट किसे कहते हैं, टेक्टाइट किसे कहते हैं, उल्का किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं, और ये उल्का किस प्रकार से पृथ्वी पर आते हैं और जब आए थे तो किस प्रकार की क्षति किए थे पृथ्वी पर, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। जब भी आप लोग पुस्तक लेकर के पढ़ना शुरू करें, अध्ययन करना शुरू करें, तो माँ हंसवाहिनी, माँ शारदा और हनुमान जी का ध्यान लेकर के आप शुरू करें, अवश्य आप लोगों को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यदि आप जियोग्राफी से पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जियोग्राफी चैप्टर वाइज से पढ़ाई जाती है। हम इस समय एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में 2-3 लेक्चर में समाप्त होने वाली है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको सूर्य के बारे में बताए थे। सूर्य के बाद देखा जाए तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है क्षुद्र ग्रहों के बारे में। हम आपको जो है उपग्रह के बारे में बता चुके हैं, ग्रह के बारे में बता चुके हैं। अब इस समय जो आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में बता दे रहे हैं, इसके बाद धूमकेतु और उल्का। धूमकेतु के बारे में बता देंगे। धूमकेतु के बाद हम आपको चलेंगे चंद्रमा के पास। चंद्रमा के बाद फिर हम आप धीरे से पृथ्वी पर उतर आएंगे, तो पृथ्वी के बारे में टोटल जानकारी आपको देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है और यहाँ पर है हमारी ये पृथ्वी। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को देखा जाए तो यहाँ पर पृथ्वी तो है ये, और पृथ्वी क्या कर रही है? ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है। पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ ये मूव कर रही है। जानते हैं आप लोग कि पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, इसीलिए जो है दिन और रात होते हैं। ठीक, इसके बाद समझते हैं। अब यहाँ से उल्का पिंड गिरते हैं। आप लोग देखे होंगे रात में जो तारा टूटता है, जिसे कहते हैं तारा टूटता है। तो तारा नहीं टूटता है, यदि तारा टूट कर गिरेगा, यदि तारा टूट कर गिरेगा सोचिए पृथ्वी बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि तारा बहुत विशाल होता है और वह प्लाज्मा होता है उसमें, जिससे खुद का स्वयं की ऊर्जा, स्वयं की लाइट का प्रकाश होता है। और ये ग्रह जो होते हैं, युग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड जितने भी होते हैं, सब किसी न किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। क्यों चक्कर लगाते हैं? कोई न कोई लाभ रहता है, तभी लोग किसी का चक्कर लगाते हैं। समझते कि नहीं आप लोग? तो सूर्य और प्रकाश, लाइट और प्रकाश के लिए जो है यह ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड सब किसी न किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। तो आइए समझते हैं। जब यहाँ से यह उल्का पिंड आएगा तो इसका नाम रहता है उल्का। क्या नाम रहता है इसका? उल्का। जब यह रास्ते में रहता है तो इसका नाम रहता है उल्का। उल्का नाम से इसे जानते हैं। देखिए उल्का नाम से। लेकिन यही उल्का आप लोग देखे होंगे इसमें रात में टूटता हुआ दिखाई दिया होगा आपको। यह उल्का पिंड ही रहता है। यह जैसे आता है, जैसे ही यहाँ पर आएगा और जब यहाँ पर आकर तो पृथ्वी पे गिर जाएगा, जब पृथ्वी पे गिर जाएगा तो इसे कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उल्का पिंड। उल्का पिंड, उल्का पिंड कहा जाता है। क्यों? यह पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष गिरा है। पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष गिरा है और इसकी गति देखा जाए तो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उल्का आता है और जब पृथ्वी पे गिर जाता है जलते जलते, यदि मान ले जलते जलते ऊपर ही समाप्त हो गया तो कोई बात नहीं, तब इसे उल्का कहेंगे। यदि जलते जलते जलकर समाप्त न हो पाया वायुमंडल में और आकर पृथ्वी पर गिर गया तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। और देखिए दूसरा यदि आप देखेंगे, यदि पृथ्वी के सापेक्षित ना आकर के या पृथ्वी के विपरीत गिरी, जैसे मान लीजिए यहाँ चला है कि नहीं, अब पृथ्वी के विपरीत आ रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व तरफ मूव कर रही है या पश्चिम दिशा में ही आकर के गिर जा रहा है, पूर्व दिशा में नहीं गिर पा रहा है, तो इसे कहेंगे हम बोलाइट। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बोलाइट। बोलाइट, बोलाइट के नाम से जानते हैं। बोलाइट, बोलाइट नाम से। और जब ये ऐसे ऐसे आते हुए आकर के मान लीजिए पृथ्वी पर गिर गए, यहाँ पर पृथ्वी पर आकर के गिर गया, तब इसे कहेंगे टेक्टाइट। क्या नाम देंगे इसका? इसका नाम दिया जाएगा टेक्टाइट। टेक्टाइट, टेक्टाइट के नाम से इसे जाना जाता है। टेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 12 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है यह आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि ये पृथ्वी की घूर्णन की विपरीत दिशा में गिर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड, जैसे मान लीजिए हम इधर से एक चपटा मारे, गाल मान लीजिए इधर ही जा रहा है और इधर से मारे तो थोड़ा स्पीड तेज से लगेगा, और मान लीजिए इधर से लगा तो रोकेगा कि नहीं, आकर के रोकेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर यह रोकता है। जब रोकेगा तो इसकी स्पीड जो होती है वह घट जाती है,
इसकी स्पीड जो होती है घट जाती है। अब एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, जब यह उल्कापिंड टूटता है और रास्ते में रहता है जिसका नाम उल्का रहता है, जलते जलते यदि आकर के पृथ्वी पे गिर गया है, पृथ्वी गिर गया तो इसे कहते हैं उल्कापिंड, और यह पृथ्वी के सापेक्षिक दिशा में गिरता है जिसे उल्कापिंड कहा जाता है और उल्का कहा जाता है। जब यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिरता है जिसका नाम बोलाइट रहता है, और जलते जलते आकर के पृथ्वी पर गिर गया जिसका नाम टेक्टाइट रहता है। देखिए, एक इजिप्टा नामक उल्कापिंड गिरा था पृथ्वी पर। ऐसा बताया जाता है कि इजिप्टा नामक उल्कापिंड गिरा था और इतनी तेज गति से गिरा, पृथ्वी टेढ़ हो गई एक तरफ से। क्या हुई? पृथ्वी टेढ़ हो गई एक तरफ से, और जहां पे गिरा इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि वही प्रशांत महासागर बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसी उल्कापिंड के गिरने से जो है पृथ्वी पर इतना विशाल गड्ढा बना कि वही विशाल गड्ढा आज प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। इजिप्टा नामक जो उल्कापिंड गिरा था, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उसी उल्कापिंड के गिरने से पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी है वह निकली, और निकल करके पृथ्वी से गिरने के बाद इतनी ऊंचाई पे पहुंची कि वह जब जो ज्वालामुखी वह जब जमीन पर गिरी तो जितने डायनासोर थे वह सब के सब मरने लगे, और इतनी रेडिएशन निकली, इतनी गर्मी निकली कि सब वृक्ष वगैरह सब सूख गए, पत्ते सूख गए। तो जो डायनासोर बचे हुए थे वह खाने पीने के लिए तरस गए और मर गए, भूख के मारे मर गए। और जब पृथ्वी ऐसे घूमी, एक तरफ तो गिरा ही था, जब पृथ्वी घूमी दूसरी तरफ घूमी तो जो उनका जो ज्वालामुखी ऊपर निकली थी वह ऊपर से ज्वालामुखी नीचे गिरी, तो जो दूसरे तरफ के डायनासोर थे वह भी मारे गए। इस प्रकार पृथ्वी से डायनासोरों का जो है विनाश हुआ था। किससे विनाश हुआ था? इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से। इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से विनाश हुआ था। आप लोग इसे एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए सादर धन्यवाद। जय हिंद।